अमीर और गरीब की ईद। शहर में रमजान का आखिरी दिन था। इस चमकती दुनिया से बहुत दूर शहर की तंग गलियों के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जहां 17 साल का नसीर अपनी बीमार माँ और छोटी बहन जारा के साथ रहता था। भाई, माँ की दवा खत्म हो गई है। माँ की दवा ला दिए। ठीक है जारा, मैं ला दूंगा। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। रमजान खत्म हो गए थे और आसमान में चांद का दीदार होते ही हर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे पटाखे जला रहे थे, औरतें बाजार जा रही थीं और मर्द मस्जिदों में शुक्राने की नमाज अदा करके आ रहे थे। नसीर अपने घर के बाहर बैठा सबको देख रहा था। काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं भी अपनी बहन के लिए एक जोड़ी नए कपड़े खरीद सकता और माँ की दवा भी ला सकता। लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या करूँ कुछ नहीं समझ आ रहा है। काश ये ईद भी अब्बू साथ होते, कितना अच्छा लगता था जब अब्बू मेरे लिए नए कपड़े और खिलौने लाते थे। वह अपने अब्बू को याद कर रहा था जो इस साल उसके साथ नहीं थे। उसके अब्बू का इंतकाल हो गया था। वो बिल्कुल अकेला सा हो गया था। भाई, जरा यहाँ आइएगा। भाई, इस बार मेरी ईद के कपड़े कौन से होंगे? इस बार तो मेरी छोटी गुड़िया सबसे खूबसूरत दिखेगी। ये बोलकर नसीर चला गया। लेकिन जारा समझ गई कि उसके भाई के पास पैसे नहीं हैं। वह चुपचाप अपनी माँ के पास जाकर सो गई। शहर के सबसे बड़े घर में नवाब अमानुल्लाह, उनकी बीवी सना और उनके 2 बेटे अयान और रहमत ईद की खुशी मना रहे थे। उनके पास ढेरों नए जूते, चॉकलेट्स और खिलौने थे। घर में मीठी सेवियां, शाही बिरयानी और रंग-बिरंगी मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। नौकर चाकर भागदौड़ कर सब काम कर रहे थे ताकि मालिकों की खुशी में कोई कमी न रह जाए। चलो सब लोग कपड़े ले आओ, चलकर कल ईद है। इस बार हमें सबसे महंगा वीडियो गेम भी चाहिए। जी, मुझे भी कपड़े और चूड़ियां लेनी है। बिल्कुल, तुम लोगों की ईद सबसे शानदार होगी, जो भी लेना है चलो ले लो चलकर। चांद रात की रात जब पूरा शहर सो रहा था। सुबह होते ही जारा मुझसे कपड़ों का सवाल करेगी, मैं क्या कहूँगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्यों ना मैं एक आखिरी बार बाजार जाऊं, शायद कोई छोटा मोटा काम मिल जाए और फिर मैं जारा और माँ के लिए कुछ खरीद सकूं। लेकिन बाजार में अब कोई काम नहीं बचा था। दुकानदार अपनी बिक्री समेट रहे थे और मजदूर अपने अपने घर लौट चुके थे। नसीर थकाहारा वापस अपने घर की ओर बढ़ रहा था जब उसकी नजर एक फुटपाथ पर बैठे बूढ़े फकीर पर पड़ी। वह बहुत कमजोर था और रोड के किनारे सबको आता जाता देख रहा था। नसीर जब उसके पास से निकला तो वो फकीर बोला, भैया, अल्लाह के नाम पे कुछ खिला दो, भूख लगी है। बाबा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, मेरा पास में ही घर है। आप घर चलिए, मैं आपको कुछ खिला दूंगा। फकीर नसीर के साथ उसके घर जाता है और नसीर फकीर को खाना खिलाता है। फकीर ने नसीर के ओर देखा। बेटा, अल्लाह तुझे बहुत देगा। तू देखना, तेरी ईद बहुत अच्छी होगी। नसीर ने बस हल्की सी मुस्कान दी और फकीर चला गया। नसीर जल्दी उठकर ईदगाह गया। उसके पास पहनने के लिए कोई नया कपड़ा नहीं था, लेकिन दिल में उम्मीद थी। ईदगाह में हजारों लोग जमा थे। अमीर गरीब सब एक साथ सफ में खड़े थे। नमाज खत्म होने के बाद जब सब एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे थे,
तभी एक बुजुर्ग आदमी ने नसीर को रोका। बेटा रुको। नसीर मुड़ा तो देखा कि वह वही बूढ़े फकीर थे जिन्हें उसने रात को खाना खिलाया था, लेकिन आज उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। बेटा ईद मुबारक। अल्लाह ने तुम्हारी ईद का इंतजाम कर दिया है। उन्होंने नसीर के हाथ में कुछ रख दिया। नसीर चौंक गया। जब उसने देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। वो कुछ पैसे थे और साथ ही एक चिट्ठी थी। बेटा तूने मुझे भूख से बचाया था। मेरे बेटे मैं भी तुझे खुश देखना चाहता हूँ। जा और अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा ले आ। नसीर की आंखों से आंसू गिर पड़े। नसीर ने फकीर को शुक्रिया बोलना चाहा, तब तक वो जा चुके थे। नसीर को पैसे मिलते ही नसीर तेजी से बाजार की ओर भागा। जब वह घर पहुंचा तो उसके हाथ में अपनी माँ और बहन के लिए कपड़े थे। माँ के लिए दवाइयाँ और साथ में थोड़ा सा मीठा भी था। अम्मी ज़ारा, देखो हमारी भी ईद आ गई। भाई ये सच में हमारे लिए है। हाँ मेरी गुड़िया, अब हमारी ईद भी सबसे अच्छी होगी। बेटा आज तुमने साबित कर दिया कि असली अमीरी दिल की होती है, पैसे की नहीं। वहीं नवाब अमानुल्लाह के बेटे अयान और अहमद महंगे खिलौनों के बावजूद कुछ अधूरा महसूस कर रहे थे। क्या असली खुशी बस चीजें खरीदने में होती है? नवाब साहब को एहसास हुआ कि उनके बेटे एक जरूरी सबक सीख चुके हैं। उन्होंने कहा, आज से हर ईद पर हम अपनी खुशी दूसरों से बांटेंगे। यही असली ईद होगी। ईद सिर्फ महंगे कपड़े और खिलौनों का नाम नहीं, बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का नाम है। अमीरी दौलत से नहीं, बल्कि उस नेकी से होती है जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी भर दे।